नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास के महात्म्य की दूसरी कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्राचीन समय में काशीपुरी में चक्रवर्ती राजा कीर्तिमान राज्य करते थे। वह इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराजा नृग के पुत्र थे। वैशाख मास में एक दिन राजा कीर्तिमान ने देखा वशिष्ठ मुनि के शिष्य चिलचिलाती हुई धूप में जगह जगह विभिन्न प्रकार की सेवाएं कर रहे थे। वह कहीं प्याऊ बनवा रहे थे और कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर वह स्वच्छ बावली बना रहे थे। कहीं वृक्ष के नीचे बैठे हुए लोगों को पंखा झुला रहे थे और कहीं गन्ना दे रहे थे और कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट कर रहे थे और कहीं फल दान कर रहे थे। दोपहरी में लोगों को छाते बांट रहे थे और संध्या के समय शरबत। कुछ शिष्य घनी छाया वाले वन में वृक्षों की शाखा में झूले डाल रहे थे। उन्हें यह सब करता हुआ देखकर राजा कीर्तिमान ने पूछा, आप सब कौन हैं और यह सब क्या हो रहा है? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। हम वैशाख मास के धर्म का पालन कर रहे हैं, जो काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम गुरुदेव की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। तब राजा ने पूछा, ऐसा करने से कौन सा फल मिलता है? इस पर शिष्य बोले, इस समय हमें अवकाश नहीं है, आप गुरुजी से जाकर पूछ लीजिए। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर गए, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था। राजा कीर्तिमान को आते देख महर्षि वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। तब राजा ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, भगवन, मार्ग में मैंने आपके शिष्यों को शुभ कार्यों में संलग्न देखा है। उन्हें इस प्रकार सेवाएं करते देख मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आप कृपा करके वैशाख मास के धर्मों का वर्णन कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, आपका प्रश्न अति उत्तम है। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। केवल परिश्रम और धन से ही नहीं, वह सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर मन वांछित फल प्रदान करते हैं। जगदीश्वर श्री हरि जल से पूजा करने पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देव पूजन, वैशाख महात्म्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। हे नृपश्रेष्ठ, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से उन कल्याणकारी धर्मों का पालन करवाओ। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के सामने वर्णन किया। उन सभी धर्मों को सुनकर राजा कीर्तिमान महल लौट आए। वह अगले दिन प्रातः काल से सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। उन्होंने अपने राज्य भर में घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाले हैं, उनकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए, तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वह प्रातःकाल स्नान करेंगे, अन्यथा वह दंड के पात्र समझे जाएंगे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश कीर्तिमान के शासन से सभी दिशाओं में वैशाख मास के धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बढ़े हुए वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते थे, वह भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्म के अनुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से
यमपुरी के सभी नरक खाली हो गए। वहां एक भी प्राणी नहीं रह गया था। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा बंद हो गई। सभी मनुष्य दिव्य देह धारण करके बैकुंठ धाम में जाने लगे। सभी देवताओं के लोक शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, अब आपके यहाँ पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई देता और पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त जी तो ऐसे बैठे हैं जैसे कोई मुनि तपस्या में लीन हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। नारद जी के ऐसा कहने पर यमराज ने कुछ दीनता पूर्वक स्वर में कहा, हे देवर्षि, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी लोग भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय उस राजा ने मेरे लोक का मार्ग लुप्त कर रखा है। स्वर्ग और नरक को उसने शून्य बना दिया है। मेरी समस्या का समाधान केवल ब्रह्मा जी कर सकते हैं। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन किया। फिर यमराज ने कहा, हे कमलासन, मैं अब तक आपकी आज्ञा के अनुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से और पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हो गया हूँ। राजा कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मास के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं प्राप्त करता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। हे लोकनाथ, राजा कीर्तिमान की प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख मास के स्नान मात्र से ही वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, हमें इस समय भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए और उन्हें यह सब बताकर उनके कहे अनुसार कार्य किया जाए। श्री हरि विष्णु जी इस संपूर्ण जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन्हें कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं, जिससे यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी का त्याग कर सकता हूँ। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्त का त्याग मैं नहीं कर सकता, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं। उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? परंतु इस वैशाख मास में मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले मनुष्यों तथा राजा के द्वारा समयानुसार तुम्हारे लिए भी भाग दिलाऊंगा। पृथ्वी पर जो भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वह तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए धर्म के पालन में तुम कभी विघ्न उपस्थित ना करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु
वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधार गए। इसीलिए वैशाख मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ धर्मराज की पूजा भी की जाती है और किसी भी प्रकार का दान करते हुए पहले धर्मराज के उद्देश्य से दान किया जाता है। इस प्रकार वैशाख मास के महात्म्य की कथा भाग 2 पूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।